जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए प्रकृति पुरुष तथा चेतना इस अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई उनकी भक्ति करना चाहता है या फिर कोई भक्ति करता है तो आप और हम ये सोचते हैं कि आखिर हम भगवान की इस भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, तो आप और हम सही चल रहे हैं या नहीं, सही मार्ग पर आप और हम चल रहे हैं या नहीं। तो इसको जानने के लिए कि आप और हम सही चल रहे हैं या नहीं, इसके लिए श्री भगवान ने बताया है कि किस तरीके से आप और हम अपनी ये पहचान कर सकते हैं कि जो हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं वो हम सही ओर चल रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और हम कोई गलत दिशा में चल रहे हो, क्योंकि कभी कभार आप और हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने भक्ति के जो गुण हैं, जो भक्त के गुण हैं, उनको बताया है कि आखिर अगर आप और हम भक्ति कर रहे हैं तो आप और हम अपनी जांच कर सकें कि हम में ये गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं, या फिर हमारे जो भक्ति है वो सही मार्ग पर जा रही है या नहीं। क्योंकि कई लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं, तो जाया करते हैं, वो कई संत के पास भी जाते हैं, कई लोगों के पास भी जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो सही भक्ति है या नहीं, कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, कहीं हम किसी गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहे हैं। तो ये जो संशय रहता है, ये जो भ्रम रहता है, इसको दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि आखिर भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए, किस आधार पर वो अपने आप को भक्त कह सकता है, क्या क्या गुण उसमें होना ज़रूरी है, और वो इसकी जांच भी कर सकता है कि वो अगर मेरी ओर चल रहा है, मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो अपने आप को देख भी सकता है, जांच भी सकता है कि मेरे अंदर ये गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कौन कौन से भक्त के गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान ने कहा कि विनम्रता होनी चाहिए भक्त में, वो नम्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्त का हृदय बहुत कठोर हो, भगवान ने कहा वो अच्छे हृदय का होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। मतलब विनम्रता मीन्स किसी के आप ये देख कर के व्यवहार ना करें। जैसे आप कई लोगों को देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपके पास धन कितना है, आपके पास ज्ञान कितना है, या आप कोई प्रतिभावान व्यक्ति हैं या नहीं। तो अगर आप इस आधार पर व्यवहार कर रहे हैं तो फिर आप विनम्र नहीं हैं, फिर आप दयालु नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि आप उसके आधार पर उसको जांच रहे हैं कि इसमें ज्ञान का बल है या नहीं, या इसके पास धन का बल है या नहीं। पर विनम्र कौन है? जो इस चीज़ को नहीं देखता है, वो केवल सबसे अगर कोई उसके सामने श्रेष्ठ जन आ रहा है तो भी वो अपने प्रेम से ही वार्तालाप कर रहा है, प्रेम से ही बात कर रहा है। और अगर उसके सामने कोई निर्धन व्यक्ति आ रहा है, कोई धन से हीन है, वो आ रहा है, तो भी उसका प्रेम व्यवहार बराबर है। तो इसको कहते हैं विनम्रता। हमें किसी चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं है कि कोई दीनहीन हमारे पास आ रहा है तो आप और हम उस पर अकड़ करके दिखाते हैं, हम उस पर बड़े अहंकार से बात करते हैं। तो यहाँ पर विनम्र कौन है? जो सबके साथ नम्र है, जो ये देख नहीं रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, सबके साथ एक सा व्यवहार करता है। आगे भगवान ने कहा कि ये मेरे भक्त का गुण होना चाहिए। वो किसी को ज्ञान के बल पर या क्या कहते हैं ज्ञान के आधार पर वो, या किसी धन के आधार पर, या किसी भी बल के आधार पर वो उसको न जांचे, वो सबको समान दृष्टि से देखे। तो सबसे पहला गुण भगवान ने कहा कि उसका हृदय कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। उसका हृदय कठोर नहीं होना चाहिए। उसका हृदय ऐसा न देखा जाए कि वो ये देखे कि मेरा स्वार्थ जिससे है उससे तो मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ, पर जिससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है तो उसे मैं धुतकार रहा हूँ, या फिर मैं उसे कोई अपशब्द कह रहा हूँ। तो भगवान कहते ऐसा नहीं, एक समान व्यवहार मेरे भक्त का सबके साथ होना चाहिए। वो सभी से प्रेम करे। वो ऐसा नहीं है कि अपने जन है, श्रेष्ठ जन है, उनसे प्रेम करे और दीनहीन को वो इस तरीके से धुतकारे। भगवान कहते वो सबको समान व्यवहार दे, समान दृष्टि से सबको देखे। दूसरा भगवान ने गुण कहा दम्भहीनता। उन्होंने कहा अहंकार से, कि जो दम्भ है, जो आपको हमें लगता है कि इस कार्य को मैं ही कर रहा हूँ, अगर मैं इस कार्य को नहीं करता तो इसका सब कुछ बिगड़ जाता। तो भगवान कहते ऐसा जो व्यक्ति है जो अपने आप को ही कर्ता मानता है, अपने आप को ही भगवान समझ लेता है, भगवान कहते ऐसा दम्भ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप और हमको ये लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये काम बिगड़ जाता। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति क्या दम्भी है, वो केवल दिखावा करता है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमें कोई दम्भहीनता, भगवान ने कहा दम्भ नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ का कर्तापन का भाव कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, या मैं ऐसा कर दूँगा तो इसका कार्य बिगड़ जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दम्भहीन होना चाहिए जो मेरा भक्त है। उसका दूसरा गुण क्या होना चाहिए? कि वो दम्भहीन हो, वो किसी भी कर्तापन से मुक्त हो। वो ये ना कहे
कहे कि मैं कर रहा हूँ, जबकि वो ये कहे कि ये श्री भगवान मुझसे करवा रहे हैं, इस कार्य को भगवान चाहते हैं इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का जो गुण है, भगवान कह रहे दूसरा गुण भक्त में ये होना चाहिए। तो आप और हम ये जाँच करें कि हमारे अंदर ये गुण हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर तो हम सही मार्ग की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अनेकों गुणों की चर्चा की है। यहाँ पर रामचरितमानस में तो भगवान ने नवदा भक्ति बताई है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं विस्तार से कि भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला विनम्र होना चाहिए और दूसरा दम्भहीन होना चाहिए, उसमें किसी कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। उसका ये भाव होना चाहिए कि ये सब कुछ श्री कृष्ण का है और इन सब की मैं सेवा करता हूँ। आगे तीसरा भगवान कहते हैं अहिंसा, उसको हिंसा नहीं करनी है। तीसरा गुण जो भक्त का हो वो अहिंसा का हो, वो किसी से हिंसा ना करे, वो किसी को प्रताड़ित नहीं करे। पर हिंसा का मतलब आप और हम ये जानते हैं कि हिंसा केवल दूसरों को मारना है या अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना है, पर हिंसा एक ये भी है कि आप और हम जो आत्मा है उसके साथ भी कहीं ना कहीं आप और हम हिंसा ही कर रहे हैं, क्योंकि उसको किसकी प्राप्ति करनी है, उसको भगवान की प्राप्ति करनी है। और आप और हम क्या कर रहे हैं कि उसको पल पल दुख के ही मुख में डाल रहे हैं, क्योंकि आप और हम उस चीज़ को देते हैं जो असार है, जो झूठी है। ऐसी चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त करने के बाद आप और हमें पीड़ा होती है। तो सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन होता है? पीड़ित सबसे ज़्यादा इससे आत्मा ही होती है। जिस कार्य को आप और हम करते हैं, गलत कार्य को हम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उससे पीड़ित होती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अहिंसा होनी चाहिए, वो किसी से भी हिंसा ना करे। ना तो वो यहाँ पर दूसरों से हिंसा करे कि किसी को कष्ट पहुँचाए या किसी के वो विपत्ति में डल जाए, ऐसा कार्य करे, तो ऐसा कार्य उसे नहीं करना चाहिए। वो दूसरी ओर वो अपना भी ध्यान रखे, वो अपने साथ भी हिंसा ना करे। अपने साथ हिंसा करना क्या है कि हम भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, हम भगवान की सेवा के लिए आए हैं, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। पर जब हम असार वस्तु के पीछे भागते हैं, जब हम इस संसार के पीछे भागते हैं, तो ये आत्मा के साथ हिंसा करने जैसा ही है। तो भगवान ने कहा कि वो सही मार्ग पे चले, गलत मार्ग पे नहीं चले, क्योंकि आप और हम गलत मार्ग पे चलते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है? उसका परिणाम दुख आता है। उस दुख से सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन होता है? तो उससे सबसे ज़्यादा पीड़ित आत्मा होती है। तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त का जो तीसरा गुण है वो क्या होना चाहिए? वो अहिंसा होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की वो हिंसा ना करे, किसी को भी वो प्रताड़ित ना करे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रताड़ित करने की बात हुई है अपने आप को, कि आप और हम अपने आप को प्रताड़ित ना करें किसी गलत मार्ग पर ले जा करके। आगे भगवान कहते हैं सरलता। भगवान ने कहा जो मेरा भक्त है वो सरल होना चाहिए। सरल मतलब निर्मल हृदय का होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो सरल हृदय का होना चाहिए।